हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिए। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसमें एक ही डाई है। इसको हम क्वेश्चन हम इसको करेंगे। जैसे एक डाई है थ्रो किया जाता है तो उसमें प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम डाई के पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस, पहले तो सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं इस डाइस के। सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक। इसके सैंपल स्पेस हम क्या लिख लेते हैं, क्या क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इक्वल्स टू 6 है। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें पहला पार्ट है अ प्राइम नंबर, ठीक। ये प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट which denotes a prime number, ठीक है। तो प्राइम नंबर के सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस हम इसका भी लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या है, अब इसमें जो क्या है प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है पिछली क्लासेस में आई थिंक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम इस पर डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में है आई थिंक 10वीं क्लास के, या फैक्टराइजेशन में है। तो ये प्राइम नंबर 2 3 5 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि 1 से 6 तक लेके इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 ही आएंगे, क्योंकि 4 जो है इसके अंदर आ जाएगा, इसके फैक्टर के अंदर आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 2 और 3 उसका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। 5 तो अपने आप में है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। 4 है, 2 इंटू 2 इसका फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए सारा इसके अंदर आ गया। तो प्राइम नंबर 2 3 5 हमें मिल गया है। अब कितने आउटकम्स है इसके, सॉरी NA इक्वल्स टू 1 2 3 है। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, PA इक्वल्स टू NA अपॉन NS। NA कितना है, 3 है, NS कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो क्या आ गया प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, 1/2। PA इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट हम करेंगे क्वेश्चंस का। बी पोर्शन है अ नंबर बिटवीन 3 and 6। इसको भी मान लेते हैं लेट बी द इवेंट विच डिनोट्स क्या डिनोट्स करता है, बिटवीन 3 and 6। तो इसका हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं बी इवेंट का, शॉर्ट फॉर्म में हमने बी माना है, सैंपल स्पेस ऑफ बी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, नंबर बिटवीन 3 and 6।
3 और 6 के बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं? 4 है, 5 है। ये सैम्पल स्पेस है, 4 भी हो सकता है या 5 हो सकता है। तो कितने आउटकम्स हैं इसके? एन बी इक्वल्स टू 2 आउटकम्स है, 1 और 1 1 2 हो जाएगा। ये काउंट करेंगे। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन 3 एंड 6, इसको हमने बी माना है पूरे इवेंट को, तो एन बी अपॉन एन एस, एन बी 2 हो गया, एन एस 6 है, ये हो जाएगा 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। पी बी इक्वल्स टू 1/3 हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसको भी मान लेते हैं लेट सी बी द इवेंट which denotes greater than 4। तो इस ग्रेटर देन 4 के हम सैम्पल स्पेस लिख देते हैं, सैम्पल स्पेस ऑफ सी, क्योंकि सी हमने इवेंट माना है ये नंबर ग्रेटर देन 4 को, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने सी लिख दिया है। अ नंबर ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू नहीं 4 लिखा है, इसलिए 4 नहीं कंसीडर किया जाएगा। 5 नंबर आ सकता है या 6 आ सकता है, क्योंकि 4 से बड़े हैं ये। अब इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 बार आया, सिर्फ 5 आया या 6 आया, तो 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है प्रोबेबिलिटी, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी सी एन सी अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 2/6, एन सी 2 है, इसका भी आ जाएगा 1/3। इसी तरह से हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी है अ नंबर एट मोस्ट 4, इसको मान लेते हैं लेट डी बी द इवेंट which denotes at most 4। तो इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ डी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकता है, ठीक है। एट मोस्ट 4, अधिक से अधिक 4 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे? वन आएगा, 2 आएगा, 3 या 4, अधिक से अधिक 4 हो सकता है, इससे आगे नहीं, 5 और 6 नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम सारे पॉसिबल हैं। तो जितने भी सैंपल स्पेस में आएगा अधिक से अधिक एट मोस्ट 4, मतलब अधिक से अधिक 4 हो सकता है, यानी 4 तो रहेगा ही, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एट मोस्ट 4 लगा दिया, कंडीशंस लगा दिया, ठीक है, यानी 4 से कम ही रहेगा। तो ये कितने आ गए आउटकम्स? 4 हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं, एन डी अपॉन एन एस, ये हो जाएगा एन डी 4 है, ये 6 है, ये 2/3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा एट मोस्ट 4 की 2/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट करें। थैंक यू सो मच।